हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित गुप्ता आपके सामने फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और शानदार टॉपिक लेकर। काइनेमेटिक्स सीरीज का ये लेक्चर नंबर 4 रहेगा बेटा। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में। बेटा इस लेक्चर को करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको आनी चाहिए। और वो क्या है बेटा? वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में हम दो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, एक है डिफरेंशिएशन और दूसरा है इंटीग्रेशन। बेटा मैंने इस लेक्चर को लेने से पहले ऑलरेडी वो दोनों लेक्चर्स आप लोगों को दे दिए हैं। आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स करके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर दो पार्ट्स मैंने बताए हैं, उनको आप देख सकते हैं। बेटा ये लेक्चर करने से पहले जिन लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है बेटा वो उन लेक्चर्स को पहले देखें तभी इस लेक्चर को करें, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भरपूर इस्तेमाल करने वाला हूं। बेटा इनके जो लेक्चर के लिंक रहेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिलवा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूं कि मैंने उन दो लेक्चर्स में क्या क्या आप लोगों को बताया था। अगर वो आपको आता है, पहले से आपको पता है, आपने पहले पढ़ रखा है और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप जानते हैं, तो आप डायरेक्टली इस लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल नहीं हैं, उन बच्चों के लिए पहले वो दो लेक्चर्स मस्ट हैं बेटा, जरूर देखें उन लेक्चर्स को और उसके बाद ही ये लेक्चर कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको देता हूं ब्रीफ कि मैंने उन दो लेक्चर्स में आपके लिए क्या कराया था। ठीक है बच्चे, देखते हैं। बेटा मैंने उसमें सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि हम जो डिफरेंशिएशन होती है वो कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो हमने कुछ फंक्शंस लिए थे, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और उन सब के हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो ये सारे फॉर्मूले बेटा आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, ये सारे फॉर्मूले आपके पास जब याद होंगे आपको, तभी आपका आज का लेक्चर जो है वो हो पाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया था, क्वोशिएंट रूल बताया था, एक चेन रूल होता है वो भी बताया था मैंने आप लोगों को बेटा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को कि डिफरेंशिएशन आखिरकार करते कैसे हैं पता होना चाहिए बेटा। तो मेरा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको हाउ टू डिफरेंशिएट के बारे में बताया था। पार्ट 1 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था हमने पार्ट 1 में बेटा? पार्ट 1 बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1, ठीक है, उसके अंदर हमने बात की थी बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन की। तो जब हमने लॉग को इंट्रोड्यूस किया था तो हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करी थी। ये प्रॉपर्टीज बेटा पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन करते वक्त, डिफरेंशिएशन करते वक्त कहीं कहीं पर आपको लॉग का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको लॉग की ये प्रॉपर्टीज मालूम बेटा होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे आते हैं बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। ठीक है, तो मैंने मैक्सिमा और मिनिमा की बात बेटा बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 में करी थी। ठीक है, जहां पर मैंने ग्राफ्स के बारे में आपको समझाया था, तो ये पार्ट 2 बेसिक मैथ्स पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा। दो पार्ट बनाए थे मैंने। पहला पार्ट फोकस करता था हाउ टू डिफरेंशिएट एंड हाउ टू इंटीग्रेट, और दूसरा पार्ट फोकस करता था बेटा द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पर। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट मैंने यहां पर आपके लिए तैयार किए थे। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट 2 में आपको मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा कब होता है, मिनिमा कब होता है। ये सारी कंडीशंस मैंने आपको बेटा बताई थी। कब आपको बताई थी? मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 के अंदर। आगे बढ़ते हैं बेटा, हाउ टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में भी, हालांकि इंटीग्रेशन बहुत वाइड है, बहुत वास्ट है, लेकिन फिलहाल आपको फिजिक्स के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट है इंटीग्रेशन की उतनी मैंने आपको बताई थी। मैंने यह भी कहा था बेटा कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं बेटा। ठीक है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ आएगा, उस कुछ को इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? उल्टे प्रोसेस होते हैं। ठीक है, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अलावा एक कांस्टेंट फंक्शन भी हमने लिया था बेटा, और उन सब का हमने इंटीग्रेट
करके देखा था कि कैसे उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये भी बताया था मैंने आपको कि इंटीग्रेशन दो टाइप की होती है, एक होती है बेटा डेफिनाइट इंटीग्रेशन और दूसरी होती है बेटा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। इन दोनों इंटीग्रेशंस के बारे में मैंने आपको समझाया था अच्छे से कि ये होती हैं आपके पास, ठीक है बेटा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की। अगेन ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 में मैंने बहुत बहुत डिटेल में समझाया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसमें डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला है। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ में आपको इस लेक्चर में भी दे देता हूं, तो जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना आता है थोड़ा सा ये मेरा ब्रीफ सुन लेगा तो वो इस लेक्चर को अटेंड कर सकता है। जिसको डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करना आता ही नहीं है, ठीक है, तो वो पहले लेक्चर जरूर देखे, उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू करे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में दोबारा से आपसे बात करने वाला हूं, ठीक है, ताकि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक बार मेमोरी फिर से जो है वो फ्रेश हो जाए। जिसने बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 देख लिया था, ठीक है, उसके लिए भी थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए ताकि हम आज के लेक्चर में उसको अच्छे से कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल कर सके बेटा, ठीक है बेटा। तो बात करते हैं यहां पर मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन की। तो मैंने आप लोगों से कहा था बेटा कि हम डिफरेंशिएशन को लिखते हैं कैसे, dy बाय dx से। हम लिखते हैं dy बाय dx से। इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैंने आपको कहा था बेटा dx क्या होता है। dx इज बेसिकली चेंज इन x, बट this change should tend to 0। मतलब dx is a very small change in x। It is a very small change in x। बहुत छोटा चेंज है x के अंदर। जीरो तो नहीं है लेकिन जीरो से जस्ट बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट बड़ा है। तो 0.0000000 डालते जाओ तब थक जाओ, लास्ट में 1 डाल देना, इतना छोटा dx है। तो dx इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। लेकिन हम इतना स्मॉल चेंजेस के बात क्यों कर रहे हैं, हम इतना स्मॉल चेंजेस की बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले जरूरत पड़ी इस छोटे चेंज की डिफाइन करने की। जो सबसे पहले जरूरत पड़ी न्यूटन को डिफाइन करना था इंस्टेंटेनियस स्पीड को। उसको डिफाइन कैसे करना था बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड को या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करें, उसको एक इंस्टेंट डिफाइन करना था। बट इंस्टेंट की प्रॉब्लम क्या थी, उसने कहा इंस्टेंट है, तो इंस्टेंट के लिए उसने क्या कहा कि मान लिया यहां से एक एप्पल गिरा, देखो बेटे आज का इस एप्पल का जमाना तो है नहीं, तो दूसरा एप्पल बनाते हैं। आप देखो आजकल इस एप्पल का जमाना है, ठीक है, ओके। खैर यहां से जब एप्पल गिरा तो गिरते गिरते इसकी रफ्तार क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी। गिरते गिरते इसकी रफ्तार क्या हो रही थी बेटा, इंक्रीज कर रही थी। क्योंकि इसकी रफ्तार क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी। इसीलिए उसने कहा कि अगर मुझे इस इंस्टेंट पर जब ये एप्पल यहां से गुजरेगा, इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी निकालनी है कितनी होगी, ठीक है। तो क्या करूं, तो उसने बोला एक काम करता हूं, जैसे वो यहां पे पहुंचेगा मैं इसकी फोटो खींच लूंगा, तो जब एप्पल यहां पहुंचा और उसने उसकी फोटो खींच ली, तो बताओ बेटा क्या आप फोटो देखकर एप्पल की रफ्तार बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। इसलिए नहीं बता पाओगे बिकॉज फोटो में वो इंस्टेंट कैप्चर हुआ लेकिन एक इंटरवल नहीं आया। एक इंस्टेंट कैप्चर हुआ लेकिन इंटरवल नहीं आया। क्योंकि इंटरवल नहीं आया इसीलिए आप किस डिस्टेंस को किस टाइम से डिवाइड कर वेलोसिटी निकालेंगे। अगर आपने ये पूरा डिस्टेंस लिया और ये पूरा टाइम लिया तो आपको जो वेलोसिटी मिलेगी वो किस इंस्टेंट पर होगी बेटा,
वो तो इस पूरे रास्ते की एवरेज होगी, वो किसी इंस्टेंट पर नहीं है, वो पूरे रास्ते की क्या है, एवरेज वेलोसिटी है बेटा, ठीक है ना। वो पूरे रास्ते की क्या है बेटा, एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है। लेकिन इस इंस्टेंट पे निकालने के लिए क्या करे, उसने अगर फोटो खींची तो भी प्रॉब्लम आ गई, उसने कहा भैया इंस्टेंट है, इंटरवल नहीं है, तो डिस्टेंस और स्पीड में कैसे लेकर आऊं, ठीक है ना। तो उसने कहा कि मुझे एक इंस्टेंट को डिफाइन करना है, मुझे एक इंस्टेंट को डिफाइन करना है, और उसने एक बहुत ही क्रिएटिव आइडिया सोचा। उसने क्या सोचा, उसने कहा कि अगर मुझे एक पॉइंट को डिफाइन करना है तो मैं एक पॉइंट कैसे डिफाइन करता हूं, मैं एक पॉइंट कैसे डिफाइन कर सकता हूं बेटा। तो उसने बोला कि मुझे अगर पॉइंट को डिफाइन करना है तो आई विल डिफाइन अ पॉइंट लाइक, आई कैन डिफाइन अ पॉइंट लाइक दैट पॉइंट इज इट इज अ sphere whose radius tends to 0. Point, it is a sphere whose radius tends to 0. Point एक sphere है जिसका radius tends to 0 है, जिसका radius tends to 0 है, मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 से ज्यादा बड़ा भी नहीं है, tends to 0 है, लगभग 0 है, ठीक है ना। That is how he defined a point. A point डेफिनेटली एक पॉइंट है तो उसका कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस तो है, तो रेडियस 0 तो नहीं है लेकिन 0 से ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अगर 0 से बड़ा कर दिया ना तो क्या प्रॉब्लम होगी, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आ जाएंगे। एक थोड़ा सा बड़ा लोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। तो एक पॉइंट क्या है, तो पॉइंट को डिफाइन करने का तरीका क्या ढूंढा उसने, कहा कि पॉइंट इज अ स्फीयर हुज रेडियस टेंड्स टू 0। अब उसको एक इंस्टेंट डिफाइन करना था, साथ में एक इंटरवल भी चाहिए था, उसको एक इंस्टेंट डिफाइन करना साथ में एक इंटरवल भी चाहिए था। तो उसने क्या क्रिएटिविटी लगाई, उसने कहा कि देखो कि इंस्टेंट क्या है, उसने कहा इंस्टेंट इट इज एन इंटरवल टेंडिंग टू 0। उसने कहा कि एक इंटरवल ही है, बट वो इंटरवल कितना बड़ा है, टेंडिंग टू 0 है, टेंडिंग टू 0 है। तो उसने कहा कि जब एप्पल यहां से गिर के यहां आया था, ठीक है, तो यहां पर मैंने एक इंस्टेंट ना लेकर एक इंटरवल लिया, मैंने यहां पर एक इंस्टेंट ना लेकर मैंने एक इंटरवल लिया, और वो इंटरवल कितना छोटा लिया मैंने, dt का इंटरवल लिया। इस dt इंटरवल के अंदर ये एप्पल कितना चला, ये dy चला, ये एप्पल कितना चला, ये dy चला, ठीक है ना। तो इस छोटे से इंटरवल के अंदर जो वेलोसिटी आ रही, जो इस छोटे से इंटरवल के अंदर वेलोसिटी आ रही, वो कितनी है, dy बाय dt है, वो कितनी है, dy बाय dt है, ठीक है ना। और उसने कहा कि ये है मेरी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी, ये है मेरी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। ये इंस्टेंटेनियस इसलिए बन गया क्योंकि dt इतना छोटा है कि वो लगभग इस इंस्टेंट के ही बराबर है, ठीक है ना। तो वो क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन गया बेटा। तो ये क्या आ गया मेरे लिए, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आ गया, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही आ गया। सो v इज dy by dt, इट्स द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहली बात आपको समझ में आई कि डिफरेंशिएशन के जरिए हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया है, इसी तरीके से हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस को डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन। पहली बात तो ये। दूसरी बात यहां पर क्या है, इस डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो बेटा यहां पर देखो हो क्या रहा है, हम कह रहे हैं कि y क्या होगा, यहां पर y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब फंक्शन कौन सा हो सकता है, वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन्हीं में से कुछ ना कुछ फंक्शन हो सकता है। कॉम्बिनेशंस उसके हो सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हो सकते हैं, एम्बेड हो सकते हैं एक के अंदर एक, ठीक है ना। तो जो फंक्शन मैंने बताया उन्हीं का कोई ना कोई वैरायटी आपको मिलेगा, उन्हीं की कुछ मिक्सिंग आपको मिलेगी और एक रिलेशन आपको मिल जाएगा, और एक रिलेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। आ रही बेटा बात समझ में। तो y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है, y इज हम बोल तो रहे हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में बोल तो रहे हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब क्या है इसका मतलब बेटा ये होता है कि टाइम के बदलने से y बदलता है, टाइम के बदलने से y बदलता है। डिफरेंशिएशन क्या निकाल रहा है,
डिफरेंशिएशन क्या निकाल रहा है। देखो अगर मैं यहां पर एक छोटा टाइम dt लूं, यहां पर छोटा टाइम dt लूं, इसके नीचे एक छोटा टाइम dt लूं, ठीक है ना, सभी dt के इंटरवल लिए, क्या सभी dt इंटरवल में dy बराबर होगा क्या सभी इंटरवल में dy बराबर हो गया? नहीं बेटा, dy बराबर नहीं होगा, dy अलग अलग होगा। जैसे जैसे रफ्तार बढ़ रही, जैसे जैसे उसकी रफ्तार बढ़ रही है, dy की वैल्यू सेम इंटरवल dt में क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। हालांकि बहुत छोटा ही होगा, लेकिन क्या होगा? बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के साथ y जो है चेंज हो रहा है। dy बाई dt क्या दे रहा है कि dt टाइम में कितना y में चेंज आया, dt टाइम में कितना y में चेंज आया, पर सेकंड कितना चेंज आ रहा है किसी इंस्टेंट पे, इसको हम बोलते हैं बेटा रेट ऑफ चेंज। तो डिफरेंशिएशन का बेटा मतलब होता है, डिफरेंशिएशन का बेटा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। मतलब टाइम के साथ y किस रफ्तार से बदल रहा है, टाइम के साथ y किस रफ्तार से बदल रहा है। अगर y के बदलने की रफ्तार ज्यादा है, ठीक है, तो dy बाई dt भी ज्यादा होगा, dy बाई dt भी ज्यादा होगा। अब ये कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, y और t हो सकता है, Q और T हो सकता है, चार्ज और टाइम हो सकता है, ठीक है ना। आपके पास X और T हो सकता है, आपके पास V और T हो सकता है, आपके पास V और X हो सकता है, ठीक है ना। और उनमें जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको क्या देगा कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस रफ्तार से क्या कर रहा है? बदल रहा है। इट्स अ रेट ऑफ चेंज, किस रफ्तार से बदल रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो वो जल्दी जल्दी बदल रहा है या धीरे धीरे बदल रहा है, दैट इज द डिफरेंशिएशन। रेट कितना है उसका चेंज होने का, उसके बदलने की रफ्तार क्या है, उसके बदलने की रफ्तार क्या है, उसके बढ़ने की रफ्तार क्या है या उसके घटने की रफ्तार क्या है। एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है या एक्स आराम आराम से चेंज हो रहा है, ये है डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। अगर हम कह रहे हैं स्पीड चेंज हो रही है, v और v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, स्पीड चेंज हो रही है तो स्पीड जल्दी जल्दी चेंज हो रही है या स्पीड आराम आराम से चेंज हो रही है, ये है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का बेटा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा हमने कहा यहां पर कि हमारे पास v क्या है, हमारे पास बेटा v है dx बाई dt है, ठीक, पहली चीज। फिर हमने कहा कि हमारे पास a क्या है, हमने कहा a है dv बाई dt है। एक्सेलरेशन होता है क्या कि वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही है, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी क्या है, x पोजीशन किस रफ्तार से बदल रही, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, वेलोसिटी किस रफ्तार से बदल रही, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर मैं ऊपर और नीचे dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, इसको इंटरचेंज कर दूं, तो देखो क्या बना, dx बाई dt तो v होता है, तो हमारे पास आया v dv बाई dx आया। ये देखो बेटा, समझ में आया आपको। अब इसके उल्टे फॉर्मूले हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन वाले, कैसे लिख पाएंगे ध्यान से देखना बेटा। देखो कैसे लिख पाएंगे हम लिखेंगे dx इज इक्वल्स टू वी डी टी, मैं dt को यहां ले गया, dx इज इक्वल्स टू वी डी टी। अब दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया, ठीक है ना। यहां पर कुछ टाइम t1 से t2 तक जाएगा, यहां पर x1 से x2 तक जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा, x1 से लेकर x2 तक होगा, इंटीग्रेशन v dt होगा, t1 से लेकर t2 तक होगा, तो ये x2 माइनस x1 होगा, इंटीग्रेशन v dt होगा, t1 से लेकर t2 तक होगा। x2 माइनस x1 को आप चाहे तो डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, दैट इज हाउ यू राइट डिस्प्लेसमेंट। तो x2 माइनस x1 और डेल्टा x
ये ध्यान रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन इज इंटीग्रेशन वी डी टी। ठीक है, आ रही बात समझ में। अब इसको अगर हमें लिखना है तो बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं, ये यहां जाएगा, dv इज इक्वल्स टू ए डी टी बनेगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन डालेंगे बेटा, dv का इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा v2 माइनस v1, जैसे यहां पर x2 माइनस x1 आया था, और यहां पर होगा इंटीग्रेशन ए डी टी, t1 से लेकर t2। ये क्या है बेटा, ये है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल इज इंटीग्रेशन ए डी टी। ध्यान रखना है बेटा, अगला फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका है, और अब लास्ट फॉर्मूला हमें यहां से मिलेगा, dx को यहां लेकर जाएंगे, v dv a dx इंटीग्रेशन v1 से लेकर v2 तक, x1 से लेकर x2 तक, v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाय 2, लिमिट डालेंगे बेटा v1 से लेकर v2 तक, इंटीग्रेशन a dx x1 से लेकर x2 तक। यहां पर x आपका वेरिएबल है, dx जो एंड में d के साथ आता है ना बेटा, वो वेरिएबल रहता है आपका। यहां पर a शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, a शुड बी अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां पर a की वैल्यू x के टर्म में डालोगे और तब इसका इंटीग्रेशन करोगे, और लिमिट x की डालोगे, x1 से लेकर x2 तक आपको करना है इंटीग्रेट। यहां पर v dv का इंटीग्रेशन कर रहे हैं v1 से लेकर v2 तक, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है ना, जब ये आया हमारे पास तो उसको लिखेंगे v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटीग्रेशन a dx x1 से लेकर x2। ठीक है बेटा, तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास जो है वो यहां पर ये हमें मिल चुका है। ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ चुके हैं, तैयार हो चुके हैं बेटा। ठीक है ना, तो इन तीनों फॉर्मूले को अच्छे से बढ़िया से आप देख लो। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो 3 फॉर्मूले इंटीग्रेशन के दे दिए, 3 फॉर्मूले आपने जो है वो डिफरेंशिएशन के दे दिए, अब कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे हमें कैसे मालूम पड़ेगा, कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे हमें कैसे मालूम पड़ेगा। तो बेटा मैं आपको बताने वाला हूं आज एक आरजी रूल। आरजी रूल मतलब रोहित गुप्ता रूल। ठीक है ना, तो आरजी रूल देखते हैं बेटा, गोल्डन रूल है आपके लिए। आरजी रूल देखते हैं, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो करना क्या होगा आपको। ठीक है ना, मजा आएगा तो ठोको ताली। ठीक है ना, ताली ठोकनी है बेटा, मजा आएगा तो ताली ठोकनी है। बता रहा हूं आपको, एकदम आरजी रूल बताने वाला हूं, देखो क्या रूल है ये। ठीक है, देखो बेटा, अगर क्वेश्चन में आपको x दिया हो, मतलब पोजीशन दी हो, x दिया हो, और आपको वेलोसिटी v निकालने को कहा जाए, x दिया हो v निकालना हो, तो बेटा डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। अगर v दिया हो और a निकालने को कहा जाए, v दिया हो और a निकालने को कहा जाए, तो बेटा डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, x से v निकालना हो डिफरेंशिएशन, v से a निकालना हो तो बेटा डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। a दिया हो और v निकालना हो तो बेटा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। a दिया हो v निकालना हो तो बेटा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और v दिया हो और x निकालना हो तो बेटा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? ये है बेटा आप लोगों के लिए आरजी रूल, रोहित गुप्ता रूल। ठीक है ना, आरजी रूल एकदम बढ़िया से याद करना है बेटा, मजा आए तो ठोको ताली। ठीक है, तो बेटा याद रखो इस रूल को। x दिया हो v निकालना हो डिफरेंशिएशन, v दिया हो a निकालना हो डिफरेंशिएशन, a दिया हो v निकालना हो इंटीग्रेशन, v दिया हो x निकालना हो इंटीग्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ये आप समझ गए तो आगे क्वेश्चन आपके बेहतरीन तरीके से बन जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लगा के देखेंगे हम। ये रूल मालूम होना चाहिए, और सारे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेटा फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। सारे फॉर्मूले मालूम होने चाहिए कि पॉलिनोमियल का कैसे डिफरेंशिएशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इंटीग्रेशन कैसे रहता है। सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको दिए थे बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, वो आपको पता होना चाहिए बेटा। यहां से आगे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, यहां से आगे बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर अभी भी किसी को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है बेसिक मैथमेटिक्स का, जरूर जाके देखें। ठीक है बेटा, उसको आप पहले पढ़ें तो भी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले बेटा, हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए
तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कह रहा है पहले क्वेश्चन के अंदर कि x इज इक्वल टू 2 रूट टी, x इज इक्वल टू 2 रूट टी, ठीक है। देन फाइंड v एंड a एट t इक्वल टू 2 सेकंड, देन फाइंड v एंड a एट t इक्वल टू 2 सेकंड। क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है, लगाओ RG रूल। x गिवन है, x गिवन है, v निकालना है, x गिवन है, v निकालना है, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। अब देखो x और v का रिलेशन क्या होता है, तो v होता है dx बाई dt, v होता है dx बाई dt, होता है ना बेटा आपके पास। डिफरेंशिएशन में जाना है, x को पुट करेंगे क्या, x को पुट करेंगे क्या, बताओ बेटा, x है 2 रूट टी। बेटा वही करना है आपको, सबसे पहले पॉज करना है बेटा, सॉल्व करना है, कमेंट्स में अपने आंसर लिखने, देखूंगा मैं कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं देखता नहीं हूँ, सब बच्चों के कमेंट देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे चीटिंग भी करते हैं, ठीक है ना। पहले सोल्यूशन देखते हैं, हमारा तो यही आया था सर, हमारा तो यही आया था, ठोको ताली हमारे लिए भी है, ठीक है। चीटिंग नहीं करना है, ईमानदारी से करना है, खुद से करना है, पहले खुद लगाओ और फिर कमेंट में लिखो और फिर आंसर मैच करो और फिर देखो सही था कि गलत था, फिर देखो कि सही था कि गलत था, ठीक है ना बेटा। तो देखो हमने डिफरेंशिएशन करना है, आरजी रूल ने हमें बता दिया कि हमें डिफरेंशिएशन करना है बेटा। x को लिखा 2 रूट टी, x को लिखा 2 रूट टी, 2 आएगा बेटा बाहर, d बाई डी टी ऑफ रूट टी, रूट टी का मतलब होता है बेटा 1/2, रूट टी का मतलब होता है बेटा 1/2। नाउ क्या करेंगे इसमें, जो पावर 1/2 है ना बेटा, पावर जो है 1/2 वो आगे आएगी, t की पावर 1/2 माइनस 1, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन बेटा, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, पावर आगे आएगी बेटा और 1/2 माइनस 1 जाएगा, ठीक है ना, 1/2 माइनस 1 जाएगा। तो देखो बेटा इस 2 से ये 2 कट गया और t की पावर माइनस 1/2 आ गई, t की पावर माइनस 1/2 आ गई। अब t बराबर 2 सेकंड पर निकालने के लिए कहा गया है v, तो आप कह सकते हैं कि भैया एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकंड v इज इक्वल्स टू 2 की पावर माइनस 1/2 या 1/2 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2 इज आंसर। t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर v की वैल्यू निकल के हमारे पास 1/√2, ठीक है। बहुत ध्यान से अच्छे से अटेम्प्ट करते हुए चलते हुए चले जाना है। एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तो हमें v गिवन है, अब v कितना गिवन है हमको, t की पावर माइनस 1/2 गिवन है, v गिवन है, क्या निकालना है बेटा, v गिवन है, a निकालना है, क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर a के ना दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक तो है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी फॉर्मूला हमारे पास है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है सर a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। सर कौन से वाला यूज करूं, आपने तो ए के दो फॉर्मूले दे दिए, कौन से वाला यूज करूं, तो ये आपको देखना है कि आपको फंक्शन t के टर्म में गिवन है कि x के टर्म में गिवन है। तो आपको v और t में रिलेशन गिवन है, v और t में रिलेशन गिवन है, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे dv बाई dt का, सिंपल आप फॉर्मूला यूज करेंगे dv बाई dt का, ठीक है ना। टाइम के टर्म्स में पूछा है, टाइम के टर्म्स में गिवन है, x की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो a की वैल्यू कितनी आएगी, d बाई डी टी। मैं v की वैल्यू क्या पुट करने वाला हूं, t की पावर माइनस 1/2 पुट करूंगा, t की पावर माइनस 1/2 पुट करूंगा। अब इसे कहते हैं कि v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, v इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। कौन सा फंक्शन है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन है बेटा। अच्छे से देखना यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2 यहाँ पर आ रही है, तो माइनस 1/2, t की वैल्यू माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, t की वैल्यू माइनस 3/2 और t की वैल्यू 2 हम यहाँ पे पुट करते हैं तो माइनस 1/2, 2 की पावर माइनस 3/2, 2 की पावर माइनस 3/2, ये आपका जो है आंसर यहाँ पर आ रहा है, ये आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है बेटा, ये आपका आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। डोंट वरी अबाउट सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा आंसर आ रहा है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, तरीका आपको समझना है। वैल्यू से जो आ रही है उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे तो कोई फर्क आपको नहीं पड़ता है बेटा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बढ़िया से इसको देख लो, कोई बच्चे कहते हैं साइड एक बार हो जाया करो, हम स्क्रीनशॉट ले लें बढ़िया से, तो आप बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कॉपी पे बढ़िया से इसको उतार लो। अगले अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन v इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर, गिवन v इक्वल्स टू 2t स्क्वायर। वही करना है बेटा आपको, वही करना है बेटा आपको, पॉज करना है, सॉल्व करना है, पॉज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा।
आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पॉज करना है, सॉल्व करना है, कमेंट में लिखना है, कमेंट में पढ़ूंगा आपके सारे कमेंट पढ़ रहा हूं। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मोटिवेटिंग लग रहा है बेटा, ठीक है। जितनी एनर्जी मैंने पहले लेक्चर में डाल रहा था अब उससे और ज्यादा एनर्जी में डाल रहा हूं, ठीक है बेटा। बहुत मजा आ रहा है मुझे भी, आपको भी मजा आना चाहिए बेटा। अच्छे से पढ़ो, आप ईमानदारी से पढ़ो, मन से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, आप भी मेहनत करो बेटा, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो ईमानदारी लेकिन बहुत जरूरी है, पॉज करना है, आंसर निकालना है, कमेंट में लिखना है, फिर देखना है सही क्या गलत है, ठीक है बेटा। आते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है कि v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर है, फाइंड x at t equals to 2 second if at t equals to 1 second x is equals to 3 मीटर, ठीक है ना। अब देखो पहले पार्ट में ये क्या कह रहा है, पहले पार्ट में ये क्या कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है हमको कि हमारे पास v है, कितना है v, 2t स्क्वायर है, मतलब क्वेश्चन ने हमें v दिया है और पहले पार्ट में उसने x निकालने को कहा है, v देकर x निकालने को कहा है। हमें इंटीग्रेशन वाला पाथ लेना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन वाला पाथ लेना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ इसका, हम लिखते हैं v इज इक्वल्स टू dx बाय dt लिखते हैं ना, और फिर हम dx को क्या लिखेंगे बेटा, v dt लिखेंगे ना। अब v क्या है हमारे पास, 2t स्क्वायर है, पुट कर देते हैं, 2t स्क्वायर dt पुट कर देते हैं, और अब हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो देखते समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के रास्ते पे जाना है कि इंटीग्रेशन के रास्ते पे जाना है। रूल लगाओ, आरजी रूल लगाओ, आरजी रूल ध्यान रखना बेटा, ओके। तो यहां पर आते हैं बेटा, ये यहां पर है dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, ठीक है। तो t की वैल्यू देखो, t बराबर 1 पे, t बराबर 1 पे x बराबर 3 है, t बराबर 1 पे x बराबर 3 है। लिमिट्स देख रहा हूं मैं आपको, t बराबर 1 पे, ध्यान देना, t बराबर 1 पे x बराबर 3 है। तो जब आप t को 1 डालोगे, जब आप t को 1 डालोगे, x को 3 डालोगे, t को 1 डालोगे, x को 3 डालोगे, क्वेश्चन में आपको बना करने देगा, आपको क्वेश्चन पढ़कर समझना है कि लिमिट कैसे लगानी है। तो t बराबर 1 पे x बराबर 3 है, t बराबर 1 पे x बराबर 3 है, t बराबर 2 पर x निकालना है, t बराबर 2 पर x निकालना है। तो t बराबर 2 डाला, x डाल दिया वहां पे, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो dx का इंटीग्रेशन कितना बताया था आपको, x आता है लिमिट 3 से लेकर x तक 2। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, लिमिट 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट डालेंगे बेटा, पहले डालेंगे बेटा अपर लिमिट माइनस, फिर दूसरा डालेंगे लोअर लिमिट, पहले डालेंगे अपर लिमिट, दूसरा डालेंगे लोअर लिमिट। देखो बेटा मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ये सब प्रोसेस नहीं आता है, हाउ टू पुट द लिमिट्स, पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर्स देख लें, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, 2 पूरे लेक्चर मैंने उसके ऊपर आपको बनाकर दिए हैं, ठीक है बेटा, अच्छे से देखें। x - 3 इज इक्वल टू 2/3 t क्यूब 1 से लेकर 2, x - 3 इज इक्वल टू 2/3, 2 का क्यूब अपर लिमिट, 1 का क्यूब लोअर लिमिट। एक बार t की जगह पर 2 डालेंगे, फिर माइनस, फिर t की जगह डालेंगे 1 डालेंगे, ये हमारा आएगा, ठीक है। तो x बराबर 3 + 2/3, 8 - 1 7, एलसीएम लेंगे 9, 14, 3, 23/3 मीटर, ये हमारा आंसर आ रहा, 23/3 मीटर, ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं बी पार्ट की। बी पार्ट में इसने हमसे ए पूछ लिया है, हमें क्या दिया है, हमें वी दिया है, हमसे क्या पूछा है, हमसे ए पूछा है। बी पार्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे कि इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, हम यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो v दिया है, a निकालना है, डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा। तो a की वैल्यू कितनी लिखी जाती है बेटा, dv/dt लिखी जाती है, और v dv/dx लिखी जाती है, लेकिन यहां पर कहीं पर भी x की चर्चा नहीं है, तो हम dv/dt करेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी है यहां पर, v की वैल्यू है बेटा 2t स्क्वायर, डिफरेंशिएशन करेंगे, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2t, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2t के बराबर, ठीक है ना बेटा। t की वैल्यू कितनी डालनी है बेटा, हमें t की वैल्यू में डालनी है 2 सेकेंड्स, तो हमें डालनी है 2 × 2 × 2
That means 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the acceleration. 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is the acceleration. ठीक है, ये हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा. Is it all right? समझ गए बेटा? कोई परेशानी यहां पर आपको नहीं? तो बेटा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ. अगले प्रश्न की तरफ यहां पर देखो बेटा, मैंने आपको जब फंक्शन दिया है बेटा, v और x का फंक्शन दिया है, हमने xt कर लिया, vt कर लिया, वैसे ही at होता है, लेकिन अब हमने फंक्शन चेंज करा. क्या करा? vx कर दिया, vx कर दिया. ठीक है ना, मतलब v दिया हुआ है, v दिया हुआ है. पहले बार में क्या निकालना है? x निकालना है. v दिया है, x निकालना है. पहले पार्ट में देखो v दिया है, x निकालना है. क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. तो क्या होता है हमारे पास? v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है. dx को क्या लिखेंगे? v dt लिखेंगे. v को क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे. v को क्या लिखेंगे बेटा? 2x लिखेंगे. लेकिन अब देखो, यहां t यहां x नहीं चलेगा, यहां t यहां x नहीं चलेगा. एक वेरिएबल एक तरफ, इस x को यहां लेकर जाना पड़ेगा, इस x को यहां लेकर जाना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे बेटा? dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2 dt लिखेंगे. dx बाई एक्स इक्वल्स टू 2 dt लिखेंगे. ये x यहां जाएगा. देखो ऐसा इंटीग्रेशन नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? x और t साथ में नहीं आ सकते. इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा. ठीक है ना, तो इसलिए x को यहां लेकर आए. अब देखो, इस तरफ सारा x है, इस तरफ सारा t है. कर दो इंटीग्रेट. लिमिट्स पुट करनी है. लिमिट्स पुट करनी है. कैसे पुट करोगे लिमिट्स बेटा? t बराबर 1 x बराबर 3, t बराबर 1 x बराबर 3, t बराबर 2 x बराबर x, t बराबर 2 x बराबर x, मतलब 2 पर x निकालना है. ठीक है ना, और 1 पर x आपको गिवन था 3, तो पुट किया. लिमिट्स बेटा आपको यहां पर क्वेश्चन से समझनी पड़ेगी. क्या है, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको. देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो लैंग्वेज पढ़ो ध्यान से. इफ एट t इक्वल्स टू 1 x इक्वल टू 3, जब t1 लेना है तो x3 ले, जब t1 लेना है तो x3 लेना है. अच्छा, कुछ बच्चे यहां पर कह सकते हैं कि सर ऐसी बात थी तो हम ये भी तो कर ही सकते थे ना, हम ये भी तो कर ही सकते थे ना. हम ऊपर 1 और 3 ले लेते, नीचे 2 और x ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है. इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट ध्यान ये रखना है, जब 1 लोगे तो 3 लेना है, जब 2 लोगे तो x लेना. ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है. ऊपर पहले ऊपर वाली लिमिट डालो या पहले नीचे वाली लिमिट डालो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा. दोनों तरफ आपका अपने आप ही चेंज हो जाता है. ठीक है ना, यहां भी चेंज, यहां भी चेंज, वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाता है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है बेटा, समझिए बेटा आप. तो आगे बढ़ते हैं बेटा. 1 बाय एक्स डी एक्स, 1 बाय एक्स डी एक्स किसका इंटीग्रेशन है? इसका इंटीग्रेशन क्या है? 1 बाय एक्स डी एक्स किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा लॉग एक्स. लॉग एक्स. अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये लॉग एक्स कहां से आ गया, बेसिक मैथमेटिक्स जाकर देखना पड़ेगा आपको बेटा. ठीक है, तभी मैंने इस लेक्चर से पहले जानबूझकर 2 और वीडियोस बनाई और वो आपको मैंने दी है. ठीक है, ये एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर मैंने दी. मुझे लगा कि नहीं, यहां पर एक नीड है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाना पड़ेगा पहले बच्चों को. तो मैंने पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेटा बनाया, आपको दिया, उसको पढ़ो. बीच में एक दिन का गैप भी दिया मैंने आपको, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो उसको. आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो उसको. आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरे साल चलता रहेगा आपका, तो थोड़ा आपको आना चाहिए. डेरिवेशन में इस्तेमाल होगा उसका, ग्राफ अभी पढ़ेंगे उसमें इस्तेमाल होगा उसका बेटा, हर जगह इस्तेमाल होगा इसका. इसलिए पढ़ो, अच्छे से पढ़ो बेटा. log x 3 से लेकर x 2 dt, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? dt का इंटीग्रेशन होगा बेटा t 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2. ठीक है बेटा, तो क्या आएगा बेटा? log x, एक बार अपर लिमिट डाली, माइनस log 3, फिर लोअर लिमिट डाली. लिमिट से डालते हैं बेटा, एक बार अपर लिमिट डालते हैं, माइनस, फिर लोअर लिमिट डालते हैं. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो एक बार अपर लिमिट डाली तो x आया, माइनस, फिर लोअर डाला तो 3 आया. समझिए बेटा आप. 2 माइनस 1, 2 माइनस 1. देखो जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकाल लो ना पहले. तो कॉमन 2 कॉमन निकल रहा था, यहाँ पे मैंने 2 मैंने बाहर निकाल लिया. अब लिमिट डाल दी मैंने 2 माइनस 1. एक बार अपर लिमिट 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 1.
log a minus log b, log a minus log b is a property of log, that is log a upon b, log a upon b, log a minus log b is log a upon b is equals to 2, is equals to 2। अब एक और प्रॉपर्टी लगेगी log की, इसलिए मैंने log सिखाया था आपको कि मुझे पता है कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होना है। आज भी जब मैंने आपको ब्रीफिंग दी, आज भी जब मैंने आपको ये ब्रीफिंग दी, तो आप देखना मैंने यहां पर एक स्लाइड डाली है, ये देखो लॉग की प्रॉपर्टीज, log a plus log b is log ab, एग्जांपल डाला है log 2 plus log 3 is log 2 into 3 that is log 6, log a minus log b जो मैं अभी यूज कर रहा हूं, log a minus log b is log a upon b, log 6 minus log 2 is log 6 by 2 is equals to log 3, एग्जांपल्स भी डाला है बेटा। एक और प्रॉपर्टी हम जो इस्तेमाल करने वाला हूं बेटा वो ये वाली प्रॉपर्टी है कि अगर आपको log a इक्वल्स टू b मिला तो a जो है वो e की पावर b बनता है, a जो है वो e की पावर b बनता है, ठीक है। e एक नंबर होता है जैसे कि पाई होता है 3.14, e भी एक नंबर होता है 2.73, स्पेशल नंबर है, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। e a इज इक्वल्स टू e टू द पावर b, ये हो जाता है। अगर log a इक्वल्स टू b है तो a क्या होगा, e की पावर b हो जाता है। अब थोड़ा इसका इस्तेमाल मैं यहां पर करने वाला हूं, ठीक है बेटा। log a इक्वल्स टू b, log a इक्वल्स टू b, तो x बाई 3 कितना होगा बेटा, x बाई 3 कितना होगा, ये हो जाएगा बेटा e की पावर 2, e की पावर 2, तो x कितना हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा बेटा 3e स्क्वायर, x कितना होगा बेटा 3e स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आएगा, x इज इक्वल्स टू 3e स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो बेटा यहां पर आते हैं, देखो ये देखो सेकंड पार्ट, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ए पार्ट था, बी पर आ रहे। v गिवन है, ए निकालना है, v गिवन है, ए निकालना है, ठीक है, और ये ए निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर, ये a निकालना है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। ये बहुत टेढ़ा क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूं, इसको ये 2 मीटर लिखा ना, ये गलती से यहां पर लिख दिया इन्होंने, ये x होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, गलती से मिस्टेक कर दिया है, ठीक है, यहां पे हटा देता है इसको, x होना चाहिए, ठीक है। t तो सेकंड में होना चाहिए ना, x शुड बी 2 मीटर, ठीक है। तो a निकालना है एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, a निकालना है एट x इक्वल्स टू 2 मीटर, ठीक है। अब ठीक है क्वेश्चन ये, अब देखो ना, कैसे होगा, पार्ट बी, v गिवन है, a निकालना है, v गिवन है, a निकालना है, क्या करना पड़ेगा, v गिवन है, a निकालना है, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, v से a निकालना है, डिफरेंशिएशन। अब अगेन आप कहोगे सर दो फॉर्मूले हैं, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt है, a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx, अब आप ही बताओ बेटा क्या यूज करेंगे, आप बताओ क्या यूज करेंगे बेटा, x दिया है, x दिया है यहां पर, ठीक है ना। तो हम x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हम x वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx का इस्तेमाल करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो a इज इक्वल्स टू v कितना है 2x है, v कितना है 2x है, d बाई dx ऑफ 2x। देखो बेटा ध्यान से देखना मैंने क्या किया, पहली बात मैंने इस फॉर्मूले को चूज किया, यहां पर इसको चूज नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि इस बार टाइम नहीं गिवन है मुझे, ना इस यहां गिवन है ना मुझे यहां गिवन है, ठीक है, मुझे टाइम नहीं गिवन है, मुझे x गिवन है, तो मैं x वाला फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएट करूंगा। मैं इंटीग्रेशन में लेकर नहीं जाऊंगा, मैं डिफरेंशिएशन में लेके जाऊंगा। मैं a इज इक्वल्स टू v dv बाय dx, अब मुझे v की वैल्यू पुट करनी है, तो मैंने v की वैल्यू 2x यहां भी पुट करी और यहां भी पुट करी, एक बार डिफरेंशिएशन के बाहर पुट करी, एक बार डिफरेंशिएशन के अंदर पुट करी। तो बेटा अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 तो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन बेटा 1 हो गया, तो बेटा a की वैल्यू मुझे 4x मिल गई, बट x कितना दे रखा है 3 दे रखा, नहीं x दे रखा है 2 दे रखा है, x रखा है कितना 2, पुट करते हैं a एट x बराबर 2 मीटर, a विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 2 दैट मीन्स 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा समझ में आया तो ठोको ताली, समझ में आया तो बेटा ठोको ताली, ठीक है बेटा, बहुत जरूरी है, ठीक है ना, एनर्जी मिलती है बेटा इससे हमको, ठीक है। a इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं आगे, ये हमने xt कर लिया, vt कर लिया, at भी वैसे ही है, और vx कर लिया, vx कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और फंक्शन देखते हैं बेटा, देखो इसे ax फंक्शन, ax फंक्शन, ठीक है ना, a is equals to 2x, find v at x equals to 2 if at x equals to 1 v equals to 2 मीटर पर सेकेंड।
देखो बेटा, यहां पर a गिवन है, v निकालना है, a गिवन है, v निकालना है, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? RG रूल लगाओ, RG रूल। डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझिए बेटा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। देखो बेटा, हमें a दिया है x के फॉर्म में और v निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है ना, v निकालने के लिए कहा गया है, ठीक है। a से v निकालना है इंटीग्रेशन, बट x के टर्म में इंटीग्रेशन है, तो a होता क्या है? a होता है v dv by dx, a होता है v dv by dx, a क्या होता है? v dv by dx। इंटीग्रेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे v dv a dx, v dv a dx, v dv a dx, ठीक है बेटा। a कितना है हमारे पास? 2x है, 2x dx, v dv 2x dx, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे। x बराबर 1, v बराबर 2, x बराबर 1, v बराबर 2। देखो, इफ एट x बराबर 1 v इक्वल्स टू 2, चाहे नीचे रख लो चाहे ऊपर रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x पे 1 तो v पर 2 लिखना पड़ेगा, x पे 1 तो v पर 2 लिखना पड़ेगा। x बराबर 2 तो v कितना निकालना है? x बराबर 2 पे v निकालना है, तो उसके आगे हमारे पास ये आया। v dv का इंटीग्रेशन हमें क्या देता है बेटा? v स्क्वायर बाय 2 देता है, लिमिट 2 से v आएगी। x dx का इंटीग्रेशन क्या देता है बेटा? x स्क्वायर बाय 2 देता है, 1 से लेकर 2 आएगा। 1 बाय 2 कॉमन निकाल लेंगे, एक बार v डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, यहां तो कुछ कॉमन निकालने के लिए है ही नहीं, तो एक बार 2 डालेंगे, माइनस एक बार 1 डालेंगे, एक बार 2 डालेंगे, माइनस एक बार 1 डालेंगे, ठीक। v स्क्वायर माइनस 4 बाय 2, 4 माइनस 1 बराबर 3, v स्क्वायर माइनस 4 बराबर 6, v स्क्वायर बराबर 10, v बराबर रूट 10, v बराबर रूट 10 मीटर पर सेकंड, v बराबर रूट 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। एक बार आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू इंटीग्रेशन आ गया। आगे रोहित सर का रूल लगाते जाओ, रोहित गुप्ता रूल लगाते जाओ, फटाफट 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 क्वेश्चन होते हुए चले जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले फंक्शन की। देखो बेटे, मैंने एक्स टी दिया, मैं 12 बोल रहा हूं, एक्स टी किया, वी टी किया, ए टी किया, वी एक्स किया, ए एक्स किया, क्या आया आपके सामने? ए वी आ गया। मतलब सारे टाइप के फंक्शन में ले दे रहा हूं, सारे के सारे टाइप के, ठीक है ना। एक्स टी, वी टी, ए टी, ए एक्स, वी एक्स, ए वी, सारे टाइप के फंक्शन आपके सामने आ रहे हैं। रूल वही लगेगा, एक रूल, ठीक है। क्या कह रहा है? गिवन a इज इक्वल्स टू 2v, मतलब a गिवन है और v निकालना है, पहले पार्ट में भी और दूसरे पार्ट में भी, दोनों पार्ट में v ही निकालना है हमको, दोनों पार्ट में v निकालना है हमको। लेकिन पहले पार्ट में x के साथ दिया डेटा, दूसरे पार्ट में टाइम के साथ दिया डेटा, तो पहले पार्ट में x के साथ, दूसरे पार्ट में टाइम के साथ, ठीक है बेटा। तो पहले वाले पार्ट में हम a को लिखेंगे x के साथ, मतलब v dv by dx, समझे कि नहीं समझे। दूसरे वाले पार्ट के लिए हम a को लिखेंगे dv by dt। चलो मैंने हिंट दे दिया है, पॉज करो, आंसर लिखना है कमेंट में बेटा, ठीक है ना। कमेंट में कुछ कंस्ट्रक्टिव लिखो, अपने आंसर्स लिखो बेटा, ठीक है। कि सर मेरा ये आ रहा था, आपको मालूम पड़ेगा बेटा दूसरों कमेंट्स पढ़ के कि दूसरों का क्या आ रहा था, कितने बच्चे सही कर रहे थे, कितने बच्चे गलत कर रहे थे। आपको मालूम पड़ेगा बेटा कि आप अकेले सही नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे सही कर रहे हैं, या आप अकेले गलत नहीं कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ना ही तो सही करने पे बहुत ज्यादा खुश होना है, और ना ही गलत करने पे बहुत ज्यादा दुखी होना है, ठीक है ना। हाँ, हर क्वेश्चन सही, हर क्वेश्चन सही, हर क्वेश्चन सही, हर क्वेश्चन सही, तो अपने आप को कमर पे एक बारी बढ़िया से, ठीक है, ओके, शाबाशी दे देना, ठीक है ना। सेल्फ प्रेज भी जरूरी होता है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, ठीक है। और गलत हो रहा है तो दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, सीखने के लिए आयो, सीखते जाओ, सीखने के लिए आयो, सीखते जाओ, लेकिन अपनी गलतियां रिपीट नहीं करनी है। गलती करना गलत नहीं है, गलतियां रिपीट नहीं करनी है बेटा, ये ध्यान रखना है, अपनी गलतियों से सीखना है। तभी मैं बार बार कह रहा हूं
कि अपनी गलतियों से कैसे सीखोगे। जब गलती करोगे, जब गलती करोगे, जो जितनी गलती कर रहा है ना बेटा, वो उतनी मेहनत कर रहा है, उतना अटेम्प्ट कर रहा है, उतनी कोशिश कर रहा है और उतना ही सीखता जा रहा है। कुछ बच्चे अभी ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल पे हैं, कुछ बच्चे थोड़े नीचे लेवल पर हैं, ठीक है ना। जो नीचे लेवल पे वो गलतियां कर रहे हैं, जो ऊपर लेवल पे वो कर चुके हैं अपनी गलतियां, वो पहले ही अपनी गलती कर चुके हैं। बिना गलती करे कोई नहीं सीखा होगा, गलती तो करी होंगी, ठीक है ना। किसी ने पहले कर ली है, कोई अभी कर रहा है, कोई अभी कर रहा है, लेकिन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। रिपीट नहीं करनी गलती, रिपीट नहीं करनी गलती, ठीक है ना। गलती रिपीट करना पाप है, गलती रिपीट करना बेटा पाप है, वो नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। वापस आते हैं यहां पर a = dv/dx, ठीक है। समय की बाहरी कमी रहती है हमारे पास, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसलिए डायरेक्ट यहां पर आते हैं वापस से और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। a = v dv/dx में जा रहे हैं हम, हमें करना था इंटीग्रेशन, a से v निकालना था, हमें करना था इंटीग्रेशन। तो हम इसको फॉर्मेट को चेंज करेंगे, v dv लिखेंगे a dx के बराबर। a की वैल्यू हमें पुट करना होगा, ये है 2v dv, 2v dx आ गया, v से v कट गया। अब इस तरफ सारा v है, इस तरफ सारा x है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करेंगे इंटीग्रेशन, x बराबर 1 पे v बराबर 2 है, x बराबर 2 पर v निकालना है। लिमिट पुट करी तो dv का इंटीग्रेशन मुझको देता है v, 2 से लेकर v, और 2 dx का इंटीग्रेशन x, 1 से लेकर 2, v minus 2, v minus 2, 2 into x, sorry, 2 into 2 minus 1, v is equals to 2 plus 2 into 1 equals to 4 meter per second. ऑलराइट बेटा, समझ गए? क्लियर है? कोई परेशानी? आगे बढ़ते बेटा। सेकंड पार्ट में भी वो v निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन टाइम के साथ तो हम आएंगे a = dv/dt। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कब dv/dt यूज करना है, कब v dv/dx यूज करना है बेटा, ठीक है। तो a = dv/dt करना इंटीग्रेशन ही है हमें इसमें भी, क्योंकि a देकर भी पूछा है, करना इंटीग्रेशन ही है इसमें भी। तो सबसे पहले उसको इस फॉर्मेट में लिख देता हूं। अब a की वैल्यू कितनी है, 2v है। क्या ये इंटीग्रेट हो पाएगा? नहीं, इसको नीचे लाना पड़ेगा पहले, इसको नीचे लाना पड़ेगा पहले। तो dv/v is 2 dt and now I can integrate। लिमिट पुट करनी है बेटा। तो t बराबर 1 पे v बराबर 1, t बराबर 1 पे v बराबर 1, t बराबर 2 पे v निकालना है, t बराबर 2 पे v निकालना है, ठीक है। तो ये कितना होगा बेटा, 1/v dv का इंटीग्रेशन log v, 1 से लेकर v, 2t, 1 से लेकर 2, log v माइनस log 1, 2, 2 माइनस 1। log 1 होता है बेटा 0, तो बचा log v इक्वल्स टू 2, v आएगा e²। अगेन मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं log की, जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी आपको। यहां पर भी आपके सामने वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है। तो log की प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, बार बार क्वेश्चन में वो देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं। मेडिकल में 2007 में ये क्वेश्चन आया था, मेडिकल में 2007 में क्वेश्चन आया था, ठीक है बेटा। तो वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है और उसकी पोजीशन टाइम के साथ आपको गिवन है, मतलब पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना। टाइम के साथ x बदल रहा है, where x is in meters and t is in seconds, where x is in meters and t is in seconds, x मीटर में है, t सेकंड्स में है, ठीक है ना। what will be the position of this particle, what will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction, ठीक है। maximum speed along the positive x direction, maximum speed along the positive x direction ये अचीव करता है तब। तो बेटा एक बारी मैं वापस से आता हूं और मैं आपको दिखाता हूं। मैंने यहां पर आपको साफ साफ लिखा था, एक टॉपिक हमारे पास आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा का, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो लेक्चर मैंने बनाया था,
ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 जो लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा कराया था, ठीक है। और उसके रूल्स आपके सामने ये थे कि मैक्सिमा हो कि मिनिमा हो, dy/dx करना होता है 0, dy/dx करना होता है 0। और ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन होता है नेगेटिव, और यहां पर हमने कहा कि मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन होता है क्या, पॉजिटिव। मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, मैक्सिमा के डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, और सिंगल डिफरेंशिएशन होता है 0 दोनों के लिए, ठीक है बेटा। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको पहले पढ़ लेना है। अब इसका इस्तेमाल देखो मैं आपके सामने यहां पे कर रहा हूं। ठीक है बेटा, ओके। सो मैक्सिमम स्पीड, तो पहले तो स्पीड निकाल ले कितनी है, ठीक है। हमें x गिवन है, और v निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन। x गिवन है, v निकालना है, क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, इसको देखते हैं क्या आता है। हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू dx/dt, x इज इक्वल्स टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है ना। v इज इक्वल्स टू 9 बाहर आएगा, d/dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस d/dt ऑफ टी क्यूब। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 2t, और टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 3t स्क्वायर, 3d स्क्वायर। ये हमारे पास v आ रहा है, तो v आ जाएगा आपके पास 18t माइनस 3t स्क्वायर, 18t माइनस 3t स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास है v, और v भी टाइम के साथ बदल रहा है, v भी टाइम के साथ बदल रहा है, v भी टाइम के साथ बदल रहा है। तो कोई ना कोई ऐसा टाइम होगा जब ये मैक्सिमा या मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मतलब बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेंगे कि मैक्सिमा बन रहा है। वीटी ग्राफ में क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है। और अगर मैक्सिमा बन रहा है तो वहां पर मैं कह सकता हूं एट मैक्सिमम स्पीड dv/dt should be equal to 0। मैक्सिमम स्पीड जब होगी तब dv/dt कितना होगा बेटा, 0 होगा। तब dv/dt कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो अब पुट करते हैं इसको और लिखते हैं d/dt ऑफ v दैट इज 18t माइनस 3t स्क्वायर, इसको करना है 0। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 18, 3t स्क्वायर का होता है बेटा 2t इक्वल टू 0। तो ये आएगा, चलो कंफ्यूज हो जाते हो आप बच्चे स्टेप खाने पर, तो मैं स्टेप नहीं खाता हूं। t बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर स्पीड मैक्सिमम है। एट t इक्वल टू 3 स्पीड इज मैक्सिमम बिकॉज एट t इक्वल टू 3 dv/dt इज 0। तो लेकिन हमसे टाइम नहीं पूछा, इसने नहीं पूछा कि बताओ कि कब स्पीड मैक्सिमम होगी, इसने ये नहीं पूछा। इसने पूछा कि जब स्पीड मैक्सिमम है तब x कितना है, जब स्पीड मैक्सिमम है तब x कितना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, हमें इस वैल्यू को पुट करना पड़ेगा x में। हमें पता है कि एट t इक्वल टू 3 हमने क्या निकाल दिया, हमें निकाल दिया कि एट t इक्वल टू 3 स्पीड इज मैक्सिमम। At t equal to 3 speed is maximum, but what is the position at t equal to 3? तो at t equals to 3 x बराबर 9 into 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब। 9 into t की जगह पे क्या पुट किया मैंने, t की जगह पे क्या पुट किया मैंने, 3 पुट किया। 9 into 3 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 ही होता है। 9 माइनस 9 इंटू 9 कितना बेटा, 81 हो गया। 81 माइनस यहां पे कितना आया हमारे पास बेटा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो 81 को 27 से करना है आपको सब्ट्रैक्ट। 81 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो 81 को 27 से जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा बेटा यहाँ पर, तो ये 4 आएगा बेटा, और साथ ये 54 मीटर आपको मिल रहा है। 54 मीटर आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये हमारा आंसर 54 आ गया। 4 नंबर आपके हो गए पक्के,
ठीक है, इस तरीके से आपको मिलता है बेटा एग्जाम में क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, 2 बार डिफरेंशिएशन और 1 बार वैल्यू पुट करना पड़ रहा है, बट करने का तरीका आपके सामने ही है। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे तो थोड़ा आपको भी कॉन्फिडेंस जागेगा कि हाँ हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर 2010 का क्वेश्चन है, ये भी आपका 2010 का क्वेश्चन है बेटा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, 2010 मेडिकल का ही क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक पार्टिकल है x के लॉन्ग मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इक्वल्स टू t प्लस 5 की पावर -1, t प्लस 5 की पावर -1। The acceleration of the particle is proportional to, acceleration of the particle is proportional to, acceleration किसके proportional है ये आपको बताना है। एक्शन किसके प्रोपोर्शनल है ये आपको बताना है। वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में आपको यहां पर रिलेशन दे रखा है। अब देखो एक तरीका यहां पर क्या होता है, आप प्रॉपर निकालो, x से v से a निकाल कंपेयर करके आप प्रॉपर निकालो। ठीक है ना, लेकिन वो तो नॉर्मल बच्चा करता है, हम नॉर्मल बच्चे की अब बात नहीं करते। अब आप सभी लोग स्मार्ट बच्चे हो चुके हो। स्मार्ट बच्चा क्या करेगा बेटा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोर्शनल पूछा है ना, ठीक है, तो आपको एक्चुअल डिफरेंशिएशन की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है। आप सीधे सीधे बात करते हो कि x जो है वो प्रोपोर्शनल है टाइम की पावर -1 के। भैया ये टाइम प्लस ये भी टाइम ही तो होगा ना, 5 सेकंड, तो टाइम की पावर -1 के क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। ठीक है, x इज प्रोपोर्शनल टू टाइम की पावर -1 है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है x बाय टाइम। अगर हम डायमेंशन से देखें तो ठीक है, देखो डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में यूनिट थोड़ा बदल जाएगी। अगर हम dx बाय dt लगाते हैं, dx बाय dt इसको कर देते हैं, तो आप मुझे बताओ जरा, ये भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही ना, टाइम से डिवाइड ही तो होगा। अगर हम देखेंगे यूनिट को टाइम से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा ना आपको। तो अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, कहना से कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, एक और डिवाइड करेंगे तो टाइम की पावर -2, ये टाइम की पावर -2, टाइम की पावर -2 बोल सकता हूं मैं। अच्छा जी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम बोल सकते हैं ना, फिर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। अब देखो दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फॉर्मूला, अभी आप ये तो ये होता है, आपने तो ये बताया था, यही होता है। मैं केवल यूनिट्स के टर्म्स में खेल रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने बोला क्या होगा यहाँ पर, एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू v बाई टी, एक और टाइम से डिवाइड करना, मतलब t की पावर -3। मैं एक बार वापस सुंदर ख्याल देता हूं, x प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1, मतलब t प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। कैसे मैंने किया, मैंने दोनों तरफ पावर -1 ले ली, तो -1 तो +1 हो गया, यहां पे -1 हो गया। अब v प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2 है। ठीक, v प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2 है। अगर आपको तो समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे करके दिखाता हूं, v प्रोपोर्शनल टू 1/t² है। ठीक, तो इसका मतलब t प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/v होगा, उल्टा कर दिया मैंने, और t प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर स्क्वायर रूट लेंगे हम, यहां पे 1/2 हो गई, तो t प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2 हो गई। एक तो t प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1 हो गया, दूसरा t प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2 हो गया। तीसरा देखते हैं बेटा, तीसरा देखते हैं। हमने बोला a प्रोपोर्शनल टू t की पावर -3। अब देखो मैंने बहुत लंबा स्टेप किया आपके लिए, आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहां पे 3 है ना, तो यहां पे 1/3 कर दो। सिंपल भाषा में समझा रहा, देखो माइनस है ना, तो यहां पे माइनस लगा दो। सिंपल आएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। ये तो मैंने पूरा समझाया कि कैसे 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 करके आया, बड़ा डिफिकल्ट है। तो कुछ नहीं है, 2 था, यहां पे 1/2 कर दो और माइनस कर दो, तो t प्रोपोर्शनल टू -1/2 हो जा रहा। यहां तो कुछ था ही नहीं, तो -1 हो गया, t प्रोपोर्शनल -1 हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल आ गया। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है t प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1, प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2, प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1/3। तो कैन आई से दैट a की पावर -1/3 इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2? ठीक है,
माइनस माइनस कट गया, a की पावर 1/3 प्रोपोर्शनल टू v की पावर 1/2, क्यूब कर दो, यहां पे 1/3 तो यहां पर 3 ले आओ, हम लिख पाएंगे a इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। तो बेटा ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये तो ऑप्शन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब डिस्टेंस की टर्म में देख लेते हैं, डिस्टेंस की टर्म में देख लेते हैं बेटा। अगर हम डिस्टेंस की टर्म में देखते हैं तो हम यहां पर क्या कहेंगे, हम यहां पर कहेंगे बेटा कि a की पावर -1/3, मैं यहां लिख देता हूं इसको, दूसरे पेन से देता हूं, समझ जाना, a की पावर -1/3 इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1। तो पहली बात तो -1 कट गया और क्यूब हो जाएगा, तो a प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 3। तो यहां पर स्क्वायर है, यहां पर -2 है, 3 तो नहीं दिख रहा है मुझे, इसका मतलब डिस्टेंस वाले गलत हो गए और वेलोसिटी में ये ठीक हमारा आंसर आ गया। हालांकि एक ऑप्शन मेडिकल में अगर हम कहते हैं एक ऑप्शन ठीक होता है तो सिंगल करेक्ट ही हमारे पास रहते हैं, मल्टीपल करेक्ट होते नहीं है, तो यही हमारा आंसर आ जाता है, ये हमारा आंसर आ जाता है। समझे बढ़िया से आप, कोई परेशानी इसमें बेटा नहीं, ये हमारा आंसर यहां पर रहता है बेटा। ठीक है, तो बेटा ये 2010 का क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। आपको देखो हमें कितना कुछ करना पड़ रहा है यहां पर, लेकिन मैंने जो तरीका आपको बताया उसमें आपको डिफरेंशिएशन से आप बच जाएंगे, उसमें आप डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा यहां पर बच जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन से बचाकर हम यहां पर निकले और इस तरीके से हमने अपना आंसर स्मार्ट तरीके से निकाल दिया, a प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2 यहां पर आ गया। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन हो रही है बेटा एक बार मैं फिर से समझाता हूं आपको। मैंने बोला x जो है वो प्रोपोर्शनल टू t की पावर -1। ठीक है, ये दे रखा था मुझे, मैंने बोला v विल बी प्रोपोर्शनल टू x/t, मतलब t की पावर -1 डिवाइड बाय t, दैट मींस प्रोपोर्शनल टू t की पावर -2। फिर मैंने बोला a इज प्रोपोर्शनल टू v/t, मतलब t की पावर -2 डिवाइड बाय t, मतलब प्रोपोर्शनल टू t की पावर -3, ये हमको मिल रहा। ठीक, अच्छा अब इसको हमने उल्टा लिखना है। उल्टा क्यों लिखना है, क्योंकि यहां पर सब t के टर्म में आना चाहिए, तभी हम उसे कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि t जो है वो प्रोपोर्शनल टू x की पावर -1, यहां पर देखा t इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2, यहां पर देखा t इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर -1/3। 3 था तो 1/3 होगा, माइनस यहां आ जाएगा। ठीक, ये लिखने के बाद अब मैंने यहां पर क्या बोला, मैंने बोला a की पावर -1/3 इज प्रोपोर्शनल टू v की पावर -1/2। अब क्योंकि यहां पे t और t था ना, इसलिए मैं डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकता हूं। ठीक, बस, अरे यहाँ पे 1/3। ठीक है, माइनस माइनस तो हट गया, अब यहाँ पे 1/3 तब वहां पे 3 हो जाएगा, a प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2। ये हमारा आंसर सिंपल आ गया। तो इतना लंबा भी नहीं है, इतना लंबा पिछले दिखा आपको, पिछले बोर्ड पे दिखा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा वहां पे स्टेप्स आपको समझाए थे, इसलिए आपको लंबा। तो बेटा कैसा लगा आपको मेथड? अच्छा लगा तो बेटा ठोको ताली, अच्छा लगा तो बेटा ठोको ताली। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने समझाया है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए है चैलेंजर। अगला क्वेश्चन आपके लिए है चैलेंजर। ठीक है, अच्छा चैलेंजर से मुझे याद आया, मैं आप लोगों के बेटा कमेंट्स पढ़ रहा था। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को एक क्वेश्चन देकर छोड़ दिया था। मैंने वो बर्ड वाला क्वेश्चन पूछा था तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, सर इसका आंसर तो बता दो, इसका आंसर तो बता दो। मैंने आंसर ही नहीं बताया था उसका, आपको बस पूछ के छोड़ा था कि आप कमेंट्स लिखो। इतने कमेंट्स आए बच्चों के उसके ऊपर, मैं सबको रिप्लाई करता तो मुझे बहुत बार रिप्लाई करना पड़ता। तो मैंने सोचा बेटा कि मैं आज के लेक्चर में उसको आपको बता देता हूँ उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बेटा, इस चैलेंजर को वापस से आप कमेंट में अपना आंसर लिखोगे। ठीक है, चैलेंजर क्या है मैं आपको समझाता हूं। कह रहा है कि x बराबर t³ -4t² -3t है। अगर ये हमारे पास x फंक्शन ऑफ टाइम है, देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम t = 0 to t = 4 सेकेंड। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल। अब क्वेश्चन के अंदर चैलेंज जो है वो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं, एक हिंट दे रहा हूं। ठीक है ना, डिस्टेंस से ट्रेवल पूछा गया है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम t = 0 to t = 4 सेकेंड। 0 से लेकर 4 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये आपको बताना होगा। ठीक है बेटा, ये आपके लिए चैलेंजर है, इसको बढ़िया से सॉल्व करना है, कमेंट में अपना आंसर लिखना है। अब जो अगली क्लास में लूंगा उसमें इस चैलेंजर को मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में।
लास्ट में बेटा डिस्कस किया करेंगे। जो क्वेश्चन हम देंगे आपको चैलेंजर के रूप में लास्ट में डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने क्वेश्चन दिया था बर्ड वाला, उसमें बहुत बच्चों ने बहुत रिप्लाई किया और डिमांड किया सर हमें इसका आंसर बताओ। सो यू गाइज वर डूइंग द क्वेश्चन, सो आई रियली लाइक्ड इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको एक क्वेश्चन इस क्लास में भी देकर जाऊं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसको सॉल्व आपको करना होगा और जो बर्ड वाला क्वेश्चन था ठीक है उसको मैं आपको जवाब देता हूं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा कुछ बच्चों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप यहां से अगर आगे लेक्चर देखते हैं तो हम एक ट्रेंड यहां पर सेट कर रहे हैं कि जो लास्ट में एक चैलेंजर हम क्वेश्चन देकर जा रहे हैं अगले क्लास में हम उसका आंसर दे रहे हैं, लास्ट में ही देंगे। ठीक है, ताकि पूरा क्लास हमारा डिस्टर्ब उसमें ना हो बेटा। तो देखो क्वेश्चन क्या था मैं आपको ना समझा देता हूं। क्वेश्चन ये था बेटा कि हमारे पास एक ट्रेन यहां थी और एक ट्रेन यहां थी, ठीक है ना, और ये ट्रेन चल रही थी कुछ 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से और इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो था 50 किलोमीटर का आई थिंक, और एक बर्ड है जो उड़ रहा है लेट अस से 100 किलोमीटर पर आवर। मैं भी कुछ डेटा मैं इधर उधर कर रहा हूं बट डोंट वरी टू मच अबाउट इट, डेटा इज नॉट दैट मच ऑफ इंपॉर्टेंस हियर। और बर्ड कर क्या रहा है, दोनों ट्रेन चल रही हैं, बर्ड कर क्या रहा है, बर्ड यहां से यहां तक भागता है, इसे टच करता है वापस आता है, इसे टच करता है जा रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया सर आंसर होगा इसमें कितना, आंसर होगा इसमें सर 2। देखो ऐसे बच्चों ने आंसर दिया, क्यों, उन्होंने कहा कि सर देखो ये ट्रेन इस ट्रेन से कब मिलेगी, जब ये 25 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी और ये 25 किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी, मतलब 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कब मिल रहे हैं बेटा, 1 आवर में ये मिल रहे हैं, 1 आवर में ये मिल रहे हैं। ठीक है ना, ये 25 किलोमीटर चलेगी, ये 25 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो 25 और 25 किलोमीटर जब ये चल लेंगे तो 1 घंटे में 25 चलेगी, ये भी अपना 1 घंटे में 25 चलेगी, तो ये टकरा जाएंगे, बर्ड जो है मर जाएगा बेचारा यहाँ पर। ठीक है ना, तो 1 घंटे के अंदर ये टकराकर बर्ड जो है वो मरने वाला है। ठीक है, तो 1 घंटे तक ये बर्ड उड़ता है, 1 घंटे तक ये बर्ड उड़ता है और टोटल जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है वो आ जाता है 100 किलोमीटर के बराबर। जा रहा है 100 किलोमीटर अपना वो ट्रैवल कर रहा है, 100 किलोमीटर अपना वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अच्छा बेटा जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो एक अलग चीज है। ठीक है, हमें ये नहीं कहना था डिस्टेंस ट्रैवल किया 100, तो बच्चे जो 2 आंसर दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं 50 किलोमीटर गया 50 किलोमीटर आया, तो 2 ट्रिप ली उसने, 50-50 2 ट्रिप ली। नहीं बेटा, नो नो, that is not how you solve the question. Why? Because जब आगे गया तो पूरा 50 किलोमीटर वो आगे गया ही नहीं, पूरा 50 किलोमीटर वो आगे गया ही नहीं। बर्ड जब आगे गया तो ट्रेन भी तो आगे आई होगी ना, बर्ड यहां कहीं तक पहुंचा होगा और ये ट्रेन यहां कहीं तक आ गई होगी और बर्ड यहां कहीं पहुंचा होगा। तो बर्ड ने आगे जाते वक्त क्या 50 किलोमीटर चला? नहीं चला। जब बर्ड वापस आया तो दूसरी वाली ट्रेन यहां कहीं तक आ चुकी थी। ठीक है, तो बर्ड यहां तक गया, उसके बाद यहां तक आया, तो जितना डिस्टेंस वो आगे गया उतना तो पीछे भी नहीं आया, उससे कम पीछे आया, अगली बार और कम और कम और कम और कम और कम और कम करते करते जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये बर्ड इस तरीके से आ रहा है और जब ये बिल्कुल पास में होंगे ना तो बर्ड ऐसे जाएगा, बहुत तेजी से ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर बेटा हो क्या रहा है, यहां पर नंबर ऑफ ट्रिप्स विल टेंड्स टू इंफिनिटी, नंबर ऑफ ट्रिप्स विल टेंड्स टू इंफिनिटी, बिकॉज जब ट्रेन बिल्कुल पास में है, ये ट्रेन यहां पर है, ये ट्रेन यहां पर एकदम पास में ट्रेन पहुंच चुकी है, तो बर्ड क्या कर रहा है, बर्ड ऐसे 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 फटाफट जा रहा है, इनफाइनाइट ट्रिप्स वो ले रहा है। ठीक है, लेकिन अभी आप बोलोगे सर अगर ट्रिप्स इनफाइनाइट है तो टोटल डिस्टेंस जो आपने कहा कि टोटल डिस्टेंस जो बर्ड चल रहा है वो कितना है, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस चलेगा ये 100 किलोमीटर पर आवर से, तो 100 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो क्या सर ये पॉसिबल है, क्या सर ये पॉसिबल है कि इनफाइनाइट ट्रिप्स के अंदर फाइनाइट डिस्टेंस आ जाए, क्या ये पॉसिबल है इनफाइनाइट चीजों का जोड़ फाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट चीजों को जोड़कर एक फाइनाइट नंबर आ जाए, इनफाइनाइट चीजों का सम एक फाइनाइट नंबर आ जाए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा,
ठीक है ना, इसको बोलते हैं जीपी, सीरीज बनती है आपकी, ठीक है, जहां पर अगला नंबर पहले नंबर से क्या होता है, छोटा 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 होता जाता है। आगे आने वाले नंबर इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि इनफाइनाइट नंबर को जोड़ने पर भी एक पर्टिकुलर लिमिट के वो पार नहीं निकल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है 1 या a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टर्म्स, लेकिन यहां पर जो r है ना ये लेस देन 1 है, यहां जो r है ना ये लेस देन 1 है, ठीक है, 1 से छोटा है और पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, नेगेटिव यहां पर नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, और लेस देन 1 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लेस देन 1 हम यहां पे लेके चलते हैं अगर इसको, तो हम कह रहे हैं कि जब ऐसा होगा, हर आने वाला नंबर r से मल्टीप्लाई होता हुआ चला जा रहा है, तो ये क्या है, ये है इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी, ये इनफाइनाइट जीपी है। तो इसका जो सम आता है ना बेटा, इन सबको जोड़ के जो आता है ना बेटा, वो आता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर, इन सब का सम होता है a डिवाइड बाय 1 माइनस आर। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं a की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 1/2 है, तो ये सीरीज आपको कैसे दिखेगी, आपको दिखेगी 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट, हर आगे आने वाला नंबर छोटा 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 होता जा रहा है। इसका सम कितना आया था बेटा, इसका सम कितना होता है, इसका सम होगा बेटा a जो है फर्स्ट नंबर दैट इज 1 डिवाइड बाय 1 माइनस r, r है 1/2, तो 1/2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, सॉल्व किया, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है। मतलब इन सब का जोड़, इनफाइनाइट नंबर का जोड़, इनफाइनाइट डिजिट्स का जोड़ कितना आ रहा है बेटा, 2 आ रहा है, ठीक है ना, इन सबको जोड़ के बस 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी होगी कि इनफाइनाइट को जोड़कर भी फाइनाइट नंबर आ सकता है, एंड द बर्ड इज गोइंग टू टेक इनफाइनाइट ट्रिप्स हियर, द बर्ड इज गोइंग टू टेक इनफाइनाइट ट्रिप्स हियर, बट द डिस्टेंस ट्रैवल इज गोइंग टू बी 100 किलोमीटर्स ओनली, 100 किलोमीटर्स ओनली, ठीक है बेटा। तो अब ये चैलेंजर मैंने आपको दिया है बेटा, इसको अच्छे से नोट कर लो, कमेंट्स में अपने आंसर लिखने हैं, अगली क्लास में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। आज की क्लास में बेटा इतना ही काफी है, कीप प्रैक्टिसिंग, क्वेश्चंस करते रहिए, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।